नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार। भगवान शनि देव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है, जिसका कलर ब्लैक है। आज का शब्द है प्राण। प्राण है तो सब कुछ है, प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं। प्राण है इसलिए तो हम प्राणी हैं, प्राण नहीं तो हम प्राणी नहीं। शरीर में प्राण कम हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं, शरीर से प्राण निकल जाए तो हमारी मृत्यु हो जाती है। प्राण का मतलब श्वास से है। श्वास जो हम लेते हैं ऑक्सीजन है, वही तो प्राण है, वही तो ऊर्जा है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में, वेदों में जो चर्चाएं की है प्राण के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर, आजकल के वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं कि ये 5 तत्वों का जो स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है, ये ऊर्जा के रूप में ही इधर उधर घूम रहा है। ये ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है, ऊर्जा ही है और कुछ नहीं। ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर हमारा ऊर्जा ही है और कुछ नहीं। और इसमें सारा खेल प्राण का है। प्राण जितना ज्यादा लिया जाए उतना ही शक्तिशाली होंगे आप। प्राण जितना ज्यादा रहेगा उतना ही मजबूत होंगे और स्वस्थ होंगे आप। तो प्राणों पर ध्यान देना ही एक समझदार पुरुष का निशान है। प्राण की जब चर्चा हो तो मन अछूता कैसे रह सकता है। श्वास से तो मन का गहरा संबंध है, ये तो कल ही मैंने आप सबों को बताया था। तो सब खेल इस मन का है। मन निराला है। मन को समझना ही प्राण को समझना है। एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने, आप सबों के सामने रखता हूं। किसी गांव में एक पंडित जी हुआ करते थे। वो बहुत ही अड़ियल किस्म के और नीडर अपने आप को शो करते थे, थोड़ा हट्टे कट्टे भी थे। उस गांव के सभी नौजवान उनसे नाराज रहते थे। बहुत ही अड़ियल पंडित है, व्यर्थ का बकवास करता है, अपने में किसी को लगाता ही नहीं। सभी नौजवानों ने गांव को मिल करके एक प्लान बनाया कि इस धूर्त पंडित को सबक सिखाएंगे। हाँ ठीक है, सिखाएंगे। पंडित जी के पास गए नौजवान लड़के, बोले कि पंडित जी, आप की बातों को हम लोग मानेंगे तभी जब वो आपको एक हमारी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो क्या? पंडित जी बोले, तो देखिए अपने गांव का वहाँ शमशान घाट है, वहाँ बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं, बहुत भूत प्रेत है। तो आप इतना हिम्मत वाले हैं तो 12 बजे रात को जाकर के उस पीपल के गाछ में पेड़ में जो शमशान घाट में ये कील ठोक करके तो आइए, तब हम लोग समझेंगे सचमुच आप नीडर हैं और आपको हम लोग मानेंगे। फिर पंडित जी बोल पड़ेंगे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं आज ही रात को जाऊंगा 12 बजे के बाद। नौजवानों को सामने वो स्वीकार किया और सही में 12 बजे रात को वो चल पड़े। लेकिन पंडित जी दिखने में तो हट्टा कट्टा थे, लेकिन भीतर से बहुत ही डरपोक थे। उनके मन में भूत की बात आई, वो शमशान घाट चल पड़े। गए तो वहां झाड़ू रखा हुआ था, देख करके उनको लगा कि भूत ही है। कहीं रस्सी लटकी हुई थी, उसको देखकर उनको लगा कि सांप लटका हुआ है। फिर वो इतना नर्वस हो गए कि हैमर को कील ठोकते वक्त अपने धोतियों के साथ हैमर से कील को ठोक दिया। फिर वो गिर पड़े, बेहोश हो गए। सुबह उस गांव के नौजवान बोले, क्या बात हुई भाई, पंडित जी नहीं आए, चलो तो देखते हैं शमशान घाट में। जब वो बच्चे गए, वो नौजवान लड़के गए शमशान घाट में, पंडित जी मूर्छित होकर, बेहोश होकर गिर पड़े, गिरे हुए थे। फिर उन नौजवानों ने उन्हें होश में लाया और पूछा, पंडित जी क्या हुआ? पंडित जी बोल पड़े, अरे भाई तुम लोग नहीं जानते हो, मैं तो रात भर इन भूत पिचासों से लड़ाई किया। लड़ते लड़ते मैं भी तो आखिर एक इंसान ठहरा, थक गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर उस गांव के नौजवान ने पंडित जी को बताया, आप अपने मन के भ्रांतियों को दूर कीजिए,
आप कितने बेवकूफ़ पंडित हैं, कितने बेवकूफ़ इंसान हैं। आप तो वहां रखे हुए झाड़ू को देखकर भूत समझ बैठे, लटकी हुई रस्सी को देख करके सांप समझ बैठे, और आप इतने नर्वस हो गए कि आप हैमर से कांटी को ठोकते ठोकते अपने धोती को ही उसकी के साथ ठोक डाला। और जब नर्वस होकर के वहां से चल पड़े तो आपकी धोती खींचा गया, आप गिर गए, आपको लगा कि भूत ही आपकी धोती खींच रहा है। तो ये सब आपके मन की भ्रांति है, आपके मन का वहम है। आप निडर नहीं हैं, आप डरपोक हैं, आप समझदार नहीं हैं, आप असमझदार हैं। क्योंकि ये सब खेल मन का ही है। मन में जब तक भूत नहीं था तब तक पंडित जी एकदम निडर थे। मन में भूत आया और वो नर्वस हो गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो सारा खेल दोस्तों मन का है। इसलिए मन को समझिए। मन को समझने के लिए प्राण को समझना जरूरी है, और प्राण को समझने के लिए प्राणायाम करना जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह से पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानको, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।